पूछ रहे थे आपकी भाभी किधर है, वो काम क्यों नहीं करते। एक कोरोना की दुल्हन है और कोरोना से जरा पहले की दुल्हन है। यार मेरी शादी कब हुई थी 2000 हर कोई बंदा अपना रोना लेके बैठ जाए तो वो तो कोई भी नहीं देखेगा। ये भेज दे कोई हमारी नई दुल्हन जो है, इधर कहते हैं बस बहन बड़ी होगी। मेरी भरजाई बहुत ही एंड दिल करता कहिए सदकल्लाहुल अज़ीम। पहले पढ़ाई कर लो फिर ड्रामा देखना। अब ड्रामे का वक्त आया तो अब शादी हो रही है। मुझे पसंद है हमजा लिबासी एंड इनको उमैर भट्ट। सबसे ओके क्वेश्चन, गुड्स एंड बैड्स। अच्छा अपनी नंद, मैं हाँ परजाइयों से नंद की बुराइयां। तो आपको होता है ना कि बात करने का मजा उधर ही आता है जिधर आपको डर ना कोई हो, जिधर आपके दिल में हालात इतने सपोर्टिव नहीं थे, बंदे मेरे पास सपोर्टिव बड़े थे। देखिए इस तरह जवाब देते हैं, इस तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे जनाब। आज मैंने 2 मुजरिम पास बिठा लिए हैं। आज ना दरअसल हमने ना सोचा कि आज क्यों ना कोई चिल मोल में वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अक्सर ना वीडियोस में पूछ रहे थे आपकी भाभी किधर है, वो काम क्यों नहीं करते। वो किधर है, नजर नहीं आ रही। तो मैंने सोचा सामने बिठा के ना दोनों मुलजिमान को आपके सामने बात करते हैं। तो मेरी बड़ी भरजाई बहुत ज्यादा इस टाइम में हेजिटेट हो रही है और निक्की ने अपना हंसी जो है ना वो बहुत मुश्किल से रोकी हुई है। सो आज है एक इंट्रोडक्शन की वीडियो अगेन। मेरी वाली तो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, अब आपको एक और वीडियो कराते हैं। अच्छा जी, ये है मेरी बड़ी भरजाई मिसिज उमैर एंड ये है निकी भरजाई मिसिज मोहसिन। मैंने सोचा कि एक ब्रीफ सा ना इंटरव्यू ले लेते हैं इनसे। सो एक वो अंदर का वो जो एक क्यों कहते हैं एंकर बनने का जो ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। तो जनाब इधर शादी को यूँ है कि बड़ी भरजाई बाद में आई और छोटी बहुत पहले आ गई। तो कुछ महीने पहले आ गई ना, मतलब आनी इकट्ठी थी और आगे पीछे इस तरह से हुई कि शादियां। एक कोरोना की दुल्हन है और कोरोना से जरा पहले की दुल्हन बताती हूँ। इनकी शादी को हो गए हैं साल 4 और ये बड़ी भरजाई जो कि कोरोना को साथ लेके आई, तो इनकी शादी जो है ना वो ढोलकी वाले दिन लेट हुई। तो इनकी शादी जो है ना इनकी शादी। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि अक्सर आप लोग पूछते हैं कि परजाइयाँ किधर होती हैं, आप अकेले इतना काम कैसे करती हैं। तो दरअसल बात यह है कि हमने कामों की ना डिवीजन की हुई है, जिसको जो काम पसंद है, मतलब जो नहीं भी है लेकिन वो करना पड़ता हो। तो डिवीजन ये है कि ये लोग करते हैं हांडी रोटी, जो कि एक काफ़ी बड़ा काम है अगर आपके साथ 4 बच्चे हों तो। और मुझे चूँकि सफाई वगैरह का शौक़ है तो मैं वो करती हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर जो पक्की हो गया उसने वही करनी है, कभी हम लोग एक्सचेंज भी कर लेते हैं। हाँ, अब वीडियो में जो है वो अब आपको सब कुछ तो नहीं बंदा दिखा रहा होता, जैसे पीछे गंद पड़ा हो और ऊपर अभी इधर हम बैठे हुए तो आपको क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है और ये क्या क्या पड़ा हुआ है। सो कुछ चीज़ें होती है ना कि अब बंदा सामने बैठ के अगर कोई देख रहा है मोबाइल तो एंटरटेनमेंट के लिए ही देख रहा है ना। अब हर कोई बंदा अपना रोना लेके बैठ जाए तो वो तो कोई भी नहीं देखेगा। कभी मैं हंडिया बना लेती हूँ, कभी दूसरी छोटी वाली जो है वो कभी रोटियां बना लेती है। इस तरह हम डिवाइड कर लेते हैं। कभी वो 4 बच्चों को संभाल लेती है, एक बंदा किचन किचन हैंडल कर रहा होता है, कभी हमारी नंद जो है वो बच्चे संभाल रही होती है, हम 2 अंदर होती हैं। कभी नहीं अक्सर यकीनन हर वक्त। और ये हालत होती है, वॉकर में एक बच्चा होता है, पुप्पो का पाँव होता है साथ, वो उसको हिला रही होती है। दुनिया में सबसे औखा काम पुप्पी बनना। एक बच्चा ऊपर उनकी गोद में होता है। आप पहले ये बताइए आपको पुप्पो बन की कैसी फीलिंग आ रही है? इनको बहुत शौक था, डांस बड़े किया हमारी शादियों में, बालों की शादियों का। अब फीलिंग बताइए आपकी क्या फीलिंग है? फीलिंग यही है कि इंसान शादियों से पहले बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अब अच्छा एक मजे की गेम खेलेंगे। अब हम पूछेंगे थोड़े से क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी इन लोगों से और ये मेरे से पूछ सकती हैं। सो जिस तरह लड़कियों के सवालात होते हैं, कोई खास इतने वो वाले नहीं, मतलब आम से क्वेश्चंस जो हर बंदा किसी से पूछता है जब भी किसी भी अजनबी के साथ। हॉबी पूछूंगी, सबसे फेवरेट हॉबी है ना, जो मतलब फेवरेट हॉबी नहीं, बड़ी पर जाएगी हॉबी पहले पूछते हैं, मतलब जो भी मिल जाए, किचन से रिलेटेड ही है या बच्चे संभालो, यही है। एट द टाइम शी हैव नो हॉबी, बस हॉबी है और हॉबी कोई नहीं है। और शादी से पहले तो बहुत ज्यादा थी।
तस्वीरें बनाना शाना बहुत ज्यादा उफ उफ, मैं बहुत ज्यादा तस्वीरें बनाती थी और ये लोग भी तंग आ जाते थे मेरी तस्वीरों से। और अब ये हालत है कि कोई पता ही नहीं होता मोबाइल किधर पड़ा हुआ है। ये होता है ना, अक्सर बंदे तस्वीरें मांग रहे होते हैं, हमें तस्वीरें भेज दे, कोई हमारी नई दुल्हन जाती है, इधर कहते हैं बस बहन बड़ी होगी। हाँ, इतना कि मेरा तो बहन भाई भी कहते थे यार हम थक गए तुम्हारी तस्वीरें बना बना के। बस मेरी हॉबी काफी सारी है, चलो मैं शुरू से बताती हूँ। हाँ, मेरी हॉबी में ना सबसे पहले तो आती है जी घर को सजाने की चीज, जो ना घर हो या कोई भी जगह जिधर मैंने रहना हो ना, तो मेरा दिल होता है वो बड़ी खूबसूरत करके रहना। अब बंदा हर वक्त तो एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकता, लेकिन कोशिश यही होती है कि ना डेकोरेट करना ना किसी भी जगह को मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद मुझे पसंद है मेहंदी लगाना, उसके बाद मेकअप करना, उसके बाद कपड़ों का बहुत शौक है, ये खरीदने का, ज्वेलरी, कपड़े, वो मैंने कल शेयर किया था मुझे। हाँ, तो हम लोग ज्यादातर ना इकट्ठे ज़ाहिर शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग सबसे बड़ी हॉबी है। ये आप लोगों ने नहीं बताया। शॉपिंग पे तो हम हाँ, वो आगे फिर कोई है नहीं ऐसा क्वेश्चन। ये भी बहुत शौक है। अच्छा, मुझे ना बहुत वो होता है कि मैं हिफ्जा को भी दिखाती हूँ, भाभी को भी बताती हूँ कि भाभी ये सूट कैसा है, ये सूट कैसा है, ये लेना चाहिए। जब वो चीज मेरे पास आ जाती है ना, तो मैं उसको पहनती कोई नहीं, पता ही नहीं होता किधर अगली ईद हमें गिफ्ट मिल जाता है, जो ये हमसे करवाती है वो अगली ईद पे हमें गिफ्ट मिल जाता है। वो मुझे पता ही नहीं होता किधर है। अब मैं बता क्या कहती हूँ, मुझे होता है कि जो चीज नई आ गई है ना, वो पुरानी हो गई मेरे ऊपर से उतरे, यानी कि मुझे इतना शौक होता है। और की एक्साइटमेंट होती है उसको पहनने की कि आप उसमें कैसे लोगोगे। मेरी भरजाई है बहुत ही आने दिल करता कि ये सदकल्लाह लाज़िम। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो है फेवरेट ड्रामा। अभी ये नहीं कि जो अभी चल रहे हैं, जो मतलब पुराने वालों में से, क्योंकि मुझे ज्यादा पुराने वाले पसंद आते हैं। तो आप बताएं आपका फेवरेट कौन सा है? अच्छा, मुझे 2 ड्रामे जो से वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, और वो पसंद अभी भी हैं। यानी इतना टाइम गुजर गया पर फिर भी मैं अभी भी अक्सर उनको, जब मैं फारिग टाइम में बैठी हूँ तो मैं नए की बजाय वो पुराना लगा लेती हूँ। एक मुझे मताए जान बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पॉन्सर्ड बाय खुदा और मोहब्बत। एंड योर्स? ड्रामा जो है वो कैद तन्हाई था, और बाकी भी बहुत अच्छे ड्रामे थे। फेवरेट था इसलिए कैद हो गई। और भी बहुत सारे ड्रामे हैं, लेकिन ये कि मुझे अब उतना याद नहीं है। पहले हम लोग बहुत शौक से ड्रामा देखा करते थे, और अब्बू लोग हमें कहा करते थे कि भाई आप लोग जो ना अभी ये ड्रामा पहले पढ़ाई कर लो फिर ड्रामा देखना। अब ड्रामे का वक्त आया तो अब शादी हो रही है। बहुत गलत की था। अब ड्रामे अब वो लगते हैं तो अब वो दिल नहीं करता उस तरह से देखने। वही चाम था उस वक्त देखने का। दिल करता भी हो तो मौका नहीं मिलता। मेरे ढेर सारे हैं, मतलब मैं बहुत देखती हूँ, लेकिन एहतेफा भी ना। एक्चुअली हमजा अली अब्बासी जो है ना, वो मेरी फेवरेट एक्टर है। बताऊँ, पिछले दिनों ये वुजू करने के लिए निकल रही थी, तो ये स्टक होगी वहीं पे। तो मैंने कहा, कहती है बस मैं इसकी आवाज़ सुनती हूँ तो वहीं पे मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैंने कहा वुजू में ये हालत है। हमजा अली अब्बासी की आवाज़ रोक लेती है यार। तो मुझे अहद वफा बहुत पसंद है, और मन माइल भी मुझे बहुत पसंद था। सो अहद वफा इसलिए कि फौज मेरा क्रेज़ है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, एक फिल्म बताते हैं आप बताएं। मेरी तो बागबान नाइस फिल्म। इंडिया फिल्मों में अच्छे हैं, और ड्रामे मुझे सिर्फ पाकिस्तानी पसंद है। और आपकी फिल्म? हम साथ साथ हैं, जो कि हमने पहली बार देखी थी इकट्ठे ही। हाँ, और फिर बहुत दफा देखी। जरूरी नहीं है कि इंडियन ही बताऊं, मुझे ना एनिमेटेड भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो नीमो फिल्म जो थी ना, और स्टुअर्ट लिटिल, ये मेरी फेवरेट है ऑल टाइम। और जुरासिक पार्क, ये वाली भी मतलब मुझे शदीद किस्म की पसंद है। सो हाँ, वो हाँ टैंगल मेरी शदीद फेवरेट एक्टर। आप बताएं एक। यार मैं इसका बता, इसको बिलाल अब्बास बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे पसंद है हमजा अली अब्बासी, एंड इनको उमैर भट्ट। बताएं, जो कि अक्सर हम लोग आपस में बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं कि फेवरेट डेस्टिनेशन के, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, पर जाएगी मुझे पता है। और वैसे भाभी आपने बताया नहीं फेवरेट एक्टर। भाभी बड़ी सेफली पैर पे रहती है कि उमैर फाड़ ना सके। मुझे तो इतना नहीं है, लेकिन ये कि फवाद खान बहुत अच्छा, नाइस एक्टर। नवाज भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मिकाल भी है। एक नहीं भी सीधा तरह दास देते। तो फेवरेट एक्ट्रेस, अब उनको तो खूबसूरती में देखे तो सारा खान मुझे अच्छी लगती है, और वैसे दुरे फशान
बहुत खूबसूरत। वाह, वो मुझे अच्छी लग रही है आजकल की एक्ट्रेस में से, वो प्यारी है। हाँ, आजकल की लड़कियां भी प्यारी हैं, लेकिन मुझे सवेरा नदीम और वो महनूर बलोच बहुत पसंद है। हाँ, वो भी बहुत खूबसूरत थी। एंड योर्स? मुझे आयजा खान बहुत पसंद है। आयजा खान, ये जो चीज है ना, ये तो हमारे घर आम होती है ना, कि पूछते हमने जाना किधर है, नेक्स्ट किधर है, हमने ट्रैवलिंग करना हम बहुत शौक है, खास तौर पे बच्चों के बाद बहुत शौक है। जब ज्यादा निकल नहीं सकते थे ना, पहले तो हम घूमते रहते थे हम लोग, तो सरगोदा जो है ना, हम लोग शॉपिंग के लिए तो ऐसे तैयार होते थे, दुपट्टा लिए और चले जी सरगोदा पहुंच गए हम लोग। और अब जो है ना, अब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमें किधर जाना है। या तो पहला ये सऊदी है, सऊदीया, भाभी अक्सर मेरे वीर को भी कह रही है। हाँ, मैंने उसी का ही बोला हुआ है। बाकी आगे जिधर मुझे वैसे इसके बाद फिर मेरी नंद जहाँ जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा भी मैं आपको बताऊंगी, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत बहुत। ये किसी को भी पता नहीं होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक, अब ये मैं बाद में पूछूंगी कि क्यों। लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिलना तो सबसे पहले तो मैं कराची जाऊंगी, और मे भी हम इंशाल्लाह नजदीक आपको पता चलेगा। मैं जाना हो तो मैं तुर्की जाऊंगी, और बस अभी के लिए इतना ही बड़ा है। सबसे ओके क्वेश्चन, गुड्स एंड बैड्स। हाँ, बहुत टफ है भाई। ये ना सारे सुनना चाहेंगे कि बुराइयां और अच्छाइयां भी। तो नहीं, लोग ना अक्सर आपकी बुराइयां ज्यादा देखते हैं, अच्छाई कोई भी नहीं देखता। और अगर देखी भी हो ना तो टाइम पे बंदे इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अपनी नंद, मैं हाँ परजाइयों से नंद की बुराइयां दो बुराइयां मेरी बतानी है, अच्छी वाली अच्छी वाली बुराइयां, ऐसी आदत जो अनोइंग लगती हो, जरूरी नहीं है कि वो बुराई हो, लेकिन बस आदत पसंद ना हो किसको। हाँ, हिफ्जा की ना बचपन से एक आदत थी, जो बाकी जो हमारे कजन्स वगैरह अगर किसी ने वीडियो देखी उन्हें समझ आ जाएगी कि हिफ्जा ना अपने बालों को ना ऐसे ऐसे बहुत करती थी, ऐसे ऐसे। और वो मुझे इतना अजीब लगता था, मैं हमेशा हिफ्जा का हाथ पकड़ के पीछे करती थी ना, और आगे से वो चीज मेरे बच्चे में आ गई है। और मेरा जो भतीजा है ना, वो पक्का वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं ये अच्छी चीज लिया मेरे बेटे ने। तो अभी हिफ्जा ने मुझे कुछ अर्से पहले ऐसे नोटिस किया, कहती है ये देखो। मैंने कहा क्या हिफ्जा, ये कौन सी आदत आ गई है, ये कौन सी है? आजकल जो मुझे हर चीज पे मना करी होती है। हाँ, उफ उफ उफ, ये आप हिफ्जा ने मुझे खुद से याद करवाया। चाय इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई है चाय की, इतनी ज्यादा नहीं, वो शौकिया पी रही हूँ। नहीं पता है क्या, खाना खाया ना, साथ ही हिफ्जा चाय पीनी है। तो और ये भी, और जो मेरे मियाँ साहब है वो भी, दोनों मैं इन दोनों के पीछे पड़ी हुई, यार थोड़ी देर बाद पिया करो, 1-1.5 घंटा गुजर जाए तब। लेकिन इन दोनों का दिल होता है कि फौरन खाने के बाद चाय ना इधर जाके अटक जाती है, तो वो कहती है कि चाय के साथ उसको नीचे करे। वो ये कुछ, हाँ, ये कि दानियाल को बहुत आजकल उस पे ट्रेनिंग जो है ना, दानियाल का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हाँ, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हाँ, ये कि हमें भी जरा फायदा है क्योंकि हम भी अपने बच्चों पे जरा हाथ साफ कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये इलास्टिक की तरह हाथ जो है ना, इसको वो कहते हैं कि ना वो बच्चे वो आगे जाके ना ठीक नहीं होते जिनको हाथ ना लगा हो। एक सर्टेन एज आ जाती है जितना आपको हाथ उठाना पड़ता है, तो हाँ, और आपको लगे कि बच्चा आपका समझ रहा है, और वो जान के अगर वो बात नहीं मान रहा आपकी, तो फिर आपको ना हर कोशिश आजमानी चाहिए। मैं पूछती है, अब 2 मेरी अच्छाइयां भी दो ना। अब दोस्तों करीब आओ, सुनो नहीं, अब पहले आपने मुझसे बुराइयां पूछी थी, अब अच्छाइयां। हाँ, पहले अच्छाइयां। अच्छे का मेरे पे आ गया। हाँ, ये कि हमें स्क्रिप्टेड। नहीं, मेरे लिए ये है कि हमारे लिए नंद कम और दोस्त ज्यादा, दोस्त और बहन ये है। लेकिन ये तो हमारी हंसी से अंदाजा लगा ले। नहीं, ये बात वाकई सच है कि हमारी नंद बहुत कम है और दोस्त और बहन ज्यादा। बहुत कम है जो उसने बोला। ये कभी कभी नंद वाला फैक्टर कभी कभी नंद दानियाल है। हाँ, इनका बेटा है जो मेरा देवर भी है और नंद भी है। वो अक्सर अच्छा, हाँ, दानियाल भाभी को भाभी कहता है, और नेहा को नेहा, यानी नीना कहता है उसको। वो नहीं बोलता मामी या कुछ भी, वो भाभी और नीना बोलता। अच्छाइयाँ बस बहुत सारी हैं, क्या गिनवाए हम लोग। हाँ, एक और बाकी मुझे पता है अच्छाइयों का, अब मैं क्या बताऊं। और भी बहुत है। बस ये एडी मुसीबत में कि 2 नहीं भी सुनो मिल रही ना। अच्छाइयाँ भी हमसे नहीं मिल रही, इतनी ज्यादा है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। नहीं,
नहीं, हमारा बहुत फ्रेंडली माहौल है। हम लोग आपस में बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे से बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का ये नहीं है कि वो नंद है या वो बुरी बात को बुरा मना जाएगी। हमें अगर इसके भाइयों से रिलेटेड भी कोई बात करनी हो तो हम ओपनली बात कर सकते हैं। शादी के पहले दिन से लेके अभी तक हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज़ को, जो भी है। लेकिन कभी हमें ये नहीं हुआ कि हम अपनी नंद से बात कर रहे हैं या वो उसके शिकायत लेके, हम शिकायत भी लेके आए तो हमें ये कि इस तरह नहीं होता कि हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि जी हमारे भाई के खिलाफ या इस तरह है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत ओपनली बात करते हैं। तो ऐसा दोस्तों वाला माहौल है। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती हमारी, पता नहीं क्यों। हाँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर का जो सा ना माहौल बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा। हाला के साथ भी ऐसा ही है और हिफ्जा के साथ भी ऐसा ही है, भाभी के साथ भी ऐसा ही है। तो हम सब आपस में ऐसे ही हैं, जैसे एक जान जिसे करके आप रहते हैं ना, उस तरह। किसी को किसी की बात बुरी भी लग सकती है, जैसे अच्छी लगती है बुरी भी लग सकती है। बहन भाइयों में भी ऐसे होता है, ये मूड पे डिपेंड। हाँ जी बिल्कुल। एक टाइम पे जो बात आपको अच्छी लगती है, दूसरे टाइम पे वो अच्छी नहीं लगती। देखिए, एक पेट में भी जो बहन भाई होते हैं उनकी भी सबकी नेचर डिफरेंट होती है। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कभी इस तरह का कोई मौका नहीं आया। 4 साल गुजर गए, इंशाल्लाह आगे 40 साल 80 साल अगर जिंदा रहे तो के साथ भी बहनों की तरह का माहौल है। और कोई भी मसला हो, जिस तरह भाभी ने भी पहले बताया है, मसला तो होता ही नहीं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात ऐसा होता नहीं है। पर कोई भी अगर कुछ कोई बात का पूछना भी हो कुछ ऐसे, तो हम हिफ्जा से ओपनली कर लेते हैं। इस तरह का कोई मसला नहीं, हाला से कर लेते हैं, हिफ्जा से कर लेते हैं। तो आपको होता है ना कि बात करने का मज़ा उधर ही आता है जिधर आपको डर ना कोई हो, जिधर आपके दिल में हाँ आपको डर हो, और कि मैं आप डर रहे हो कि मैं इनके साथ डिस्कस करूँगी तो ये हो जाएगा, तो उधर ना जाने का मज़ा है ना बात करने का मज़ा है। तो ये हिफ्ज़ा की आदत बहुत अच्छी है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आराम से सुनती है, गुड लिसनर है, और उसका कोई ना कोई नतीजा भी निकालती है कि सबका ख्याल रखती है। और माशाल्लाह से हाँ लविंग है, केयरिंग है, और पर अपने भाइयों से ज्यादा भाइयों का भी बहुत, भाइयों के साथ भी बहुत अटैच। प्लीज हाँ ऐसा ही है। और आप प्लीज कमेंट्स में आपने दुआ करनी है हमारी फैमिली के लिए कि इंशाल्लाह और आगे भी हम ऐसे ही। अच्छा मैं बताती हूँ, दो बुराइयां और दो अच्छाइयां हैं। अच्छा हाँ, यस बुराई, अच्छा बुराई मुझे ये नहीं है कि बंदे के करैक्टरिस्टिक्स में से कुछ हो, मैं मतलब जो आम बात होगी बंदे के है तो कोई बुराई ना हुई। लेकिन ये है कि भाभी की ना आवाज़ बहुत थोड़ी निकलती है, वो बहुत स्लो बोलती हैं भाभी। नहीं, और बुराई तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन सर मैं सोचती हूँ कि भाभी ना जैसे जब भी भाई के साथ जाती है ना उधर, तो एक कमरे में किस तरह रह लेती है ना ये बड़ा है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती ना, मेरे से नहीं रहता था। तो एक बुराई तो नहीं है खैर ये तो, लेकिन भाभी रह लेती है कमरे में, और बहुत औखा होता है बंदे के लिए एक कमरे में रहना, क्योंकि अभी वहां पे घर नहीं मिला, सो एक कमरे में रह लेती है वो भी 2 जिन्नों के साथ। अच्छाई पे आऊं तो मैं इनकी तरह ज्यादा सोच में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है अच्छा भाभी हमारी बहुत जिम्मेदार है। अच्छा कोई भी जिम्मेदारी दे देना तो वो पूरा करती है नहीं वाकई में जो दे वो पक्का होता है। अब जैसे इनको पता है मुझे आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अक्सर वो होता है ना, वो रात को ही गूंद के रख लेती हैं, अक्सर ऐसे होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी हर काम में ना आपकी हेल्प कराने के लिए आती है। और जब खास तौर पे दानियाल छोटा था उस टाइम भी, और जब मेरा थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा था उस टाइम दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। जब हालात इतने सपोर्टिव नहीं थे, बंदे मेरे पास सपोर्टिव बड़े थे। तो ये समझते ना कि ये मेरी खाला की बेटी है तो ये तो होएगी, लेकिन ये तो बाहर से आई हुई है। बंदों का अक्सर हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि भाभी कहीं बाहर से आई हुई है। सो ये एक प्लस पॉइंट था हमारे पास। अल्लाह का लगती है और टाइम भी लगता है, वहीं तो नहीं ना शादी हो जाती, एक जिम्मेदारी होती है। कभी कभी जो जल्दी के फैसले होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। दो खानदान आपस में जुड़ने होते हैं, सिर्फ लड़का लड़की नहीं होते, दो खानदान। अच्छा ये चीज ना मैं समझती हूँ रिश्तेदारों में भी होनी चाहिए, कि अगर आपने रिश्तेदारों में भी शादी करनी है ना, कि ऊपर से जो पिक्चर आपको नजर आ रही है अक्सर ऐसा होता है कि वो ऐसा होता नहीं है जब तक आप उनके अंदर जाके ना रहे। तो ये भी बहुत गौर करना चाहिए कि रिश्तेदारों में अगर हो रही है
तो इसके बारे में क्या पूछने की या जानने की ज़रूरत है, हल्ला की पूछना चाहिए, बंदे को नहीं पता चलता बंदों के बारे में। और अब आते हैं इधर तो पहले मैं बुराइयां बताती हूँ। खाने की इंतहा की बुरी औरत है ये मुझे पता था होगी। बिल्कुल ही खा इतना ये है कि हर चीज में ना इसको बोलना पड़ता है कि ये पूरी खा लो या ये करो, हर खाने में इसने वो छोड़ना होता है। और फिर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ये पूरा खाएं, वो छोड़ेंगे तो पटाख पटाख होती है कि क्यों नहीं खा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और खुद वो कोई चीज नहीं होती। और दूसरी शी इज द मेसिएस्ट पर्सन इन ये सलाद पुप्पी भी गया वो मेरा बेटा मेरी चीज ये अपने ये और ये इसका बंदा साहब है ना, जो वो दोनों ना पता मुझे अक्सर कहती है, मैं कहती हूँ अच्छा चल ने हम मैं ना जरा अपना सफाई कर लूँ, और वो कहती साफ तो है, क्या जरूरत है बैठी रहती तू क्या थक रही है। मैं ये भी सही है, मुझे वो बिल्कुल साफ लग रहा होता है, इसको नहीं लग रहा होता। अच्छा अब अच्छाई की तरफ आए तो एक तो दोनों की सेम है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। शीज़ मैं कहती हूँ ना कि मेरे हर मौके को ना स्पेशल बनाने की ना पूरी कोशिश करती है, और बनाती भी है। मतलब कि ये चीज़ मतलब बहुत कम भाभीयों में ऐसी होती है, और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और दूसरी जो है ना भाई, मैं कहती हूँ कि अक्सर ना ऐसे हो जाता है कि माँ की भी बंदे को बात बुरी लग जाती है, जो भी हो जाए, लेकिन मैंने कभी इसके ना चेहरे पे अम्मी जो भी कहती ना, अम्मी आमतौर पे ऐसा कभी कुछ कहती नहीं है, लेकिन जैसे मुझे भी कह दिया, भाभी को भी कह दिया, कह दिया मतलब बच्चों के रिलेटेड हो गया, ये कर लो, बच्चे की सॉक्स ले आ गया, मैंने कभी इसके मुँह में ना कभी कोई शिकन नहीं देखी कि इसको कोई बात बुरी लगी हो अम्मी की, या ऐसे मतलब एक ज़हन में होता है ना सास कह रही है, माँ की बात और चीज़ होती है, लेकिन मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। एंड ये थी, देखिए इस तरह जवाब देते हैं, इस तरह मतलब अभी तो सेलिब्रिटीज अब ये बट सेलिब्रिटीज है ना, बट फैमिलियों में से एक फैमिली को आपने जाना है। अच्छा किसी दिन ना मैं अपने भाइयों के साथ भी बनाऊंगी, हाँ है ना, नाइस वन, ये भी ठीक है। और जो इधर इधर जो बंदा ना वो तो सास है, वो इसका बंद होएगा ना, और एक बार ना पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के भी करेंगे, है ना, अब एकदम चलो वो भी बनाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दुआओं में भी याद रखना है। हाँ इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।